हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन ब्रिज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो है क्लास 10th का जो है चैप्टर 7 का पहला प्रश्नावली आपका जो है 7.1। प्रश्नावली आपका कितना है 7.9। प्रश्नावली 7.9 का जितना भी क्वेश्चन है उसको आज हम आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पे आप बने रहिएगा और शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। जितना भी इस प्रश्नावली में क्वेश्चन है सबको हल करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो है हमारा वीडियो अब तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। क्या करना है? दूरियां ज्ञात करना है। तो बिंदु में हमारा क्या दिया? पहला दिया 2 3, वह 4 1, दूसरा -5 7, -1 3 और तीसरा आपका दिया ए बी व -a -b। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला का हल करते हैं। कह रहा है 2 3 व 4 1 के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी d क्या होता है? पहली में क्या होता है? x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो दो बिंदु दिए हैं, मान लीजिए आपका एक बिंदु आपका 2 3 ये हो गया और ये b आपका एक बिंदु क्या हो गया 4 1। अब इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। अब इसमें रख देंगे आप मान को। तो आपका x2 कितना है 4 - x1 2 का होल वर्ग प्लस y2 आपका 1 - y1 3 का होल वर्ग, यानी आपका हो जाएगा 2 का होल वर्ग प्लस -2 का होल वर्ग, यानी 4 + 4 यानी कड़ी में 8 है। इसको कर सकते हैं 2 × 2 × 2। 2 कड़ी में 2 घात वाली कड़ी है तो यहाँ पे 2 हम जो है क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे, यानी 2 हो जाएगा। 2 कड़ी में 2, यही हो जाएगा आपका इन बिंदुओं के बीच की दूरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है हमारा दूसरा कह रहा है -5 7 व -1 3 के बीच की दूरी। तो दोस्तों, इसको आप लोग करिएगा। इसको अगर जैसा नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप जो है हमारे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। हम बताते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन। तो आप इसको ज़रूर करिएगा, अपने आप को ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है? ए बी व -a - b के बीच की दूरी ज्ञात करना। क्या करेंगे? दूरी वाला फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल वर्ग प्लस 2 - y1 का होल वर्ग। मान लीजिए ए बिंदु आपका हो जाएगा ए बी और बी आपका हो जाएगा -a - b। अब इसको x1 मान लेते हैं y1, इसको x2 y2। तो d बराबर आपका हो जाएगा x2 आपका दिया है -a x1 a प्लस y2 आपका -b y1 माइनस, यानी आपका हो जाएगा -2 a का होल वर्ग प्लस -2b का होल वर्ग, यानी कड़ी हो जाएगा 4a² प्लस 4b²
स्क्वायर 4 कॉमन कर लेंगे, 23 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा कड़ी में 2 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आपका डी हो जाएगा। इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको सर दोस्तों ये दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, दूसरे को करिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 7.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। और फिर क्या कह रहा है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूरब और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के यानी मीटर फीते से न मापे के मापन यानी फीता या किसी का यूज नहीं करना है हमको, ऐसे ही बिना वास्तविक मापन के ही दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी, मान लीजिए ये है आपका 0, 0, मान लीजिए कोई बिंदु आपका 0 ए पी है। ये हो गया आपका, ये मान लीजिए आपका बी है, और ये आपका 36, इसको x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2। तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा कड़ी में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का दूरी का फार्मूला लगा देंगे। y2 आपका 36 माइनस x2 आपका 36, x1 0 का होल वर्ग प्लस y2 आपका 15 माइनस y1 0 का होल वर्ग, कड़ी 36 का होल वर्ग प्लस 15 का होल वर्ग, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1296, 36, 36 हम 1296 प्लस 15, 15 हम 225, यानी कड़ी में हो जाएगा आपका 1521, 6, 5, 11 के हासिल 9, 2, 11, 12, 2 हासिल 2, 4, 1, 5, 1। अब ये कितने का वर्ग है, ये है आपका 39 इंटू 39, यानी ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 किलोमीटर। अब दूसरा इसमें क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर दूरी है। मान लीजिए आपका ये मूल बिंदु है 0, 0, ये आपको ए मान लेते हैं। कह रहा ए से 36 किलोमीटर पूरब की ओर, हम जानते हैं नक्शे में क्या जाते हैं, ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट होता है। तो क्या कह रहा है 36 किलोमीटर पूरब, यानी पूरब इधर जा रहा है 36 किलोमीटर। मान लीजिए कोई बिंदु आपका बी है, 36 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 36 किलोमीटर, और फिर कह रहा है 15 किलोमीटर उत्तर, यानी यहाँ से फिर 15 किलोमीटर ऊपर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया कितना
15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है, शहर बी की, शहर मान लीजिए आपका बी यही हो गया, शहर बी ए हो गया, ये मान लीजिए आपका कोई बिंदु एम है। शहर बी की ए से दूरी, यानी आपको ए बी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक हमारा क्या होगा, x कितना चल रहा है 36, यानी x आपका 36 हो जाएगा, और y कितना चल रहा है 15। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 36 और 15 हो जाएगा। तो आपका ये भी बराबर कितना हो जाएगा, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 और इसको x2 y2। तो ये भी बराबर यही ऊपर वाला जो हमने निकाला है, आप कितना आ जाएगा 39 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 7.1 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3, 2, 11 संरेखी है। तो संरेखी होने के लिए क्या होना चाहिए, देखते हैं। माना, हल लिखते हैं आंसर, माना दिए गए बिंदु ए 1, 5, 2, 3 वह 2, 11 ए बी सी है, ठीक। तो ये तीनों संरेखी तभी होंगे जब क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, और ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी, और बी ए प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी। ये कंडीशन फॉलो करना होगा। ये तभी जो है संरेखी होंगे जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, और ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, और प्लस ए सी इक्वल टू बी सी होंगे, तभी जो है ये संरेखी होंगे, वरना संरेखी नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। रेखा पे इनको दर्शा लेते हैं। ए कितना दिया 1, 5, ए बी आपका 2, 3, और सी 2, 11। अब इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लेते हैं। अब ए बी निकालते हैं, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इन लोग दोनों, हमारा दूरी का फार्मूला यही होता है। तो x2 2 माइनस x1 1 का होल वर्ग प्लस y2 3 माइनस 5 का होल वर्ग, यानी आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ बचेगा माइनस 2, यानी 4 काढ़ी 5। ये भी आपका कितना आ गया काढ़ी 5। अब बी सी निकालते हैं, बी सी कितना हो जाएगा x3 माइनस
-2 का होल वर्ग। अब y3 माइनस y2, y3 माइनस 11 और -3 का होल वर्ग कितना हो गया, -4 का होल वर्ग प्लस -14 का होल वर्ग। ये आपका कितना हो गया, 4 चौके 16 प्लस 196, ये करीब हो गया 212, ये BC हो गया। अब CA देखते हैं, CA देखते हैं, x3 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y3 माइनस y1 का होल वर्ग। इसको लेते हैं x3 माइनस 2 और x1 एक का होल वर्ग प्लस -11 -5 यानी -3 का वर्ग प्लस -16 का, ये आपका आ गया 265 AC। पहला कंडीशन देखते हैं, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आना चाहिए। तो AB हमारा कितना दिया है, काड़ीम 5 और BC कितना दिया है, काड़ीम 212 बराबर कितना आ गया, ये आपका आया है काड़ीम 265। ये हो जाएगा कड़ी में 212 5 17 काड़ीम 265, यानी क्या हो गया, AB प्लस BC नॉट इक्वल्स टू AC। यही हमको ज्ञात हो गया पहला कंडीशन में ही। तो क्या कह सकते हैं, अतः दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं हैं, क्योंकि ऊपर दिए गए शर्त को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार ऐसे इसको भी निकाल लेंगे हम और इनको भी देखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, AC प्लस CB नॉट इक्वल टू AB और आएगा BA प्लस BC नॉट इक्वल टू BC। इसी प्रकार निकाल लेंगे और क्या कहेंगे, दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है क्योंकि ये इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हों, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों, दो भुजाओं की लंबाई समान हो। अब क्या करेंगे, इन भुजाओं का क्या लंबाई ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए आपका ये कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ए आपका है 5 ऋण 2, बी आपका 6 4 और सी आपका दिया है 7 ऋण 2। तो
सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा आपका, इसका x1 y1 x2 y2 x1 y1 x3 y3। ए बी आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 6 माइनस x1 5 का होल वर्ग प्लस y2 आपका दिया है 4 माइनस 2 दिया है y1 प्लस हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 का होल वर्ग प्लस 6 का होल वर्ग, यानी 6 36 1 37। ए बी आ गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी बराबर आपका हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y3 माइनस y2 का होल वर्ग। x3 7 माइनस x2 6 का होल वर्ग प्लस -2 माइनस 4, ये हो जाएगा -1 का होल वर्ग प्लस -6 का होल वर्ग, यानी 6 36 1 37 का 37। बी सी आ गया। अब ए सी निकालते हैं। ए सी x3 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y3 माइनस y1 का होल वर्ग, x3 7 x1 5 का होल वर्ग प्लस y3 आपका -2 और y1 आपका -2 यानी प्लस हो जाएगा 4, यानी 2 का होल वर्ग प्लस ये 0 हो जाएगा, यानी 2 ए सी इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब चूँकि ए बी इक्वल्स टू बी सी, दो भुजा समान है और ए सी आपका जो है के बराबर नहीं है, अतः कह सकते हैं अतः ये बिंदु किसी समान द्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। यही हमको ज्ञात करना था। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 7.1 का जो है 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज। प्रश्न को सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद जो है क्या कह रहा है उसको नोट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। कह रहा है द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताएं तथा अपने उत्तर की कारण की जांच करें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया आपका बिंदु इतना 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 इतना, इनके क्या कह रहा है कि इन चारों बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का क्या करना है, हमको प्रकार बताना है और अपने उत्तर की जो है पुष्टि भी करना है। तो पहला देखते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया इसमें पहला क्या बिंदु है, ये है। तो देखते हैं, मान लीजिए आपका कोई ये चतुर्भुज है, a -1 -2 और b 1 0, c कितना दिया है -1 2 और d कितना दिया है -3 0। अब क्या कह रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी के लिए कि कौन सा चतुर्भुज क्या करेंगे, इनकी क्या है ये लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है
ये कितना है, और इनका विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण कितना है, तो सबसे पहले ए बी देखते हैं। ए बी कितना है, ए बी बराबर करें x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 मान लेंगे। अब मान को रखेंगे। x2 हमारा 1, x1 माइनस 1 है तो प्लस 1 प्लस y2 0, y1 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 का होल वर्ग प्लस 2 का होल वर्ग यानी 4, यानी 2 कड़ी में 2 आ गया। अब BC देखते हैं। BC आपका x3 माइनस x2 तो x3 माइनस 1 माइनस 1 का होल वर्ग प्लस y3 2 माइनस y2 यानी कड़ी में माइनस 2 का होल वर्ग प्लस 2 का होल वर्ग यानी ये भी आपका आ जाएगा कड़ी में 4 प्लस 4 यानी 2 गुणे 2 कर सकते हैं, यानी 2 कड़ी में 2। BC आ गया। अब CD निकालते हैं। CD आपका x4 माइनस x3 तो माइनस 3 माइनस 1 का होल वर्ग प्लस y4 माइनस y3 0 माइनस 2 का होल वर्ग तो माइनस 4 प्लस ये आपका माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 4। ये माइनस दिया तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 2 कड़ी में 2। ये CD आपका हो जाएगा। अब DA देखते हैं। DA कितना आता है, DA बराबर x4 माइनस x1 तो माइनस 3 माइनस 1 मिलके प्लस 1 का होल वर्ग प्लस 0 माइनस 2 प्लस 2 यानी ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 यानी 2 कड़ी में 2 DA। अब AC निकालते हैं। AC बराबर AC कितना आ रहा है, x3 माइनस x1 यानी माइनस 1 यानी प्लस 1 का होल वर्ग प्लस 2 माइनस 2 का होल वर्ग यानी ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 का होल वर्ग यानी 4। और BD निकालते हैं। BD माइनस 3 और माइनस 1 का होल वर्ग प्लस 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यानी ये भी आपका जो है 4 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग यानी ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 BD। ये क्या है, विकर्ण है। चूँकि AB बराबर BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA बराबर कितना आ गया, 2 तथा AC इक्वल्स टू BD। विकर्ण भी बराबर है और भुजाएं भी बराबर हैं, तो यह एक वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण भी उसके क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः यह एक क्या है, विकर्ण है। तो इसको ध्यान से जो है पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इसमें जो है ये दूसरा और तीसरा इसको आप करिएगा।
अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम इसको आपको अलग से बना के जो है वीडियो आपको भेजेंगे। प्रश्नावली 7.1 का जो है 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 - 5 - 2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, जो बिंदु इतना और इतना से जो है क्या है, समान दूरी पर है। यानी एक्स अक्ष जितने दूरी पर ये है उतने दूरी पर ये भी है। तो सबसे पहले कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हमको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद जो जैसे जैसे बोल रहा है हमको वैसे वैसे करते चले जाना है। तो इस प्रकार लास्ट में हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। हम जानते हैं क्या जानते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित, क्योंकि एक्स अक्ष पर दिया है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का कोट यानी y बराबर कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि एक्स अक्ष पर दिया ही है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y कुछ नहीं चला है, केवल x ही चल रहा है। अब माना a आपका 2 - 5 व b - 2 9 है, तथा x अक्ष पर बिंदु Px 0 है। बिंदु P जो x 0 है, क्योंकि जो y हमारा 0 होता है इसलिए इसको पहले ही 0 ले लिए हैं, और x केवल हमको अब क्या करना है, केवल x का मान ज्ञात करना है। यही हमको क्या करना है, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। माना हुआ बिंदु क्या है, P इतना है। तो क्या करेंगे, ड्रा करते हैं। मान लीजिए आपका P है, कितना है, x 0, और एक बिंदु आपका A हो गया, A कितना है, 2 - 5 समान दूरी पर। ये जितनी दूरी पर यहाँ से ये भी एक, मान लीजिए एक बिंदु आपका B कितना है, -2 2 9 है। तो हमको क्या इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये दूरी और ये दूरी दोनों का दूरी निकालेंगे, और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इनको क्या करेंगे, बराबर कर लेते हैं। क्योंकि PB = PA, तो दूरी निकाल लेंगे। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। PB आपका कितना हो जाएगा, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। अब PA कितना हो जाएगा, x3 - x1 का होल वर्ग प्लस y3 - y1 का होल वर्ग। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। तो x2 कितना दिया है, -2, x1 आपका दिया है x का होल वर्ग प्लस y2 कितना दिया है 9, और y1 आपका दिया है 0। अब x3 दिया है 2, x आपका कितना दिया है, x1 आपका दिया है x का होल वर्ग प्लस y3 आपका दिया है -5, और ये आपका दिया है 0। सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये आपका a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे a - b का होल का फार्मूला लगा देंगे। अब इसको तोड़ेंगे। a² क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस 9 81। अब इसको देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस 25। अब ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, आपका हो जाएगा 4x प्लस 81 और ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा माइनस 4x प्लस 25। अब आपका यहाँ से ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये 4 मिलके 8x हो जाएगा और ये आपका कितना बचेगा, 81 में 81 में से 25 माइनस 81 तो माइनस 56, 8 सते 56, x बराबर कितना आ गया, -7। तो अतः क्या करेंगे, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x बराबर -7 तो y आपका कितना है, 0 है। यही उसका क्या है, निर्देशांक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है जो है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हम इसको जो है बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं एकदम जो है पूरा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।